में आपको कुछ ज्यादा सड़कें दिख रही होंगी, बिजली दिख रहा होगा, कुछ लोगों को तरक्की भी दिखती है। लेकिन जब मैं ये कह रहा हूँ कि स्थिति वही है जो 70 में थी, इसका मतलब ये है कि 70 के दशक में भी देश का सबसे गरीब, सबसे पिछड़ा, सबसे ज्यादा अशिक्षित, सबसे ज्यादा बेरोजगारी पलायन वाला राज्य बिहार ही था। और आज 50 वर्ष के बाद सारी सरकारों के प्रयास के बाद, सामाजिक न्याय के नारे के बाद, सारे संघर्ष के बाद आज भी देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य बिहार ही है। ये बात हम लोगों ने पिछले 4-5 वर्षों में बताई है। सिर्फ ये नहीं बताया कि बिहार में समस्या क्या है, ये भी बताया कि इस समस्या से निकलने का रास्ता, उपाय क्या हो सकता है। जब लोगों को बात समझ में आई कि भाई ये भी एक तरीका है जिससे बिहार में एक नया विकल्प बन सकता है, नई व्यवस्था बन सकती है, तो बहुत बड़ी संख्या में लोग उस विचार को सुनकर, उस प्रयास को समझकर उससे जुड़े, जिसका नाम है जन सुराज। और 2-2.5 साल मैं खुद पैदल चल के हर गांव में गया। करीब 5000 गांव में हम लोग पैदल गए। साथियों ने अपनी ओर से ताकत लगाई। उसके परिणाम स्वरूप 2 अक्टूबर 2024 को इस पूरे दलगत स्वरूप किया गया, जिसका नाम जन सुराज पार्टी है। और 2 अक्टूबर के बाद से पिछले 5-6 महीने में पूरी ताकत उस दल के संगठन को बनाने और उसके विस्तार में लगाया गया है। आज मैं आपको बहुत विश्वास और दावे के साथ कह सकता हूँ कि बिहार में राजनीतिक संगठन के तौर पर जन सुराज से बड़ा संगठन कोई भी दल नहीं है। ये संभव है कि बहुत सारे लोग जो जन सुराज में जुड़े हैं वो सक्रिय नहीं है और वो विजिबल नहीं है। ये भी संभव है कि वो इतने बड़े नाम नहीं है जो आपको ध्यान आपका आकर्षित करे। लेकिन अगर संख्या के हिसाब से देखेंगे तो 1 करोड़ लोगों ने मिलकर इस दल को बनाया था। उसके बाद से हर महीने करीब 3 से 4 लाख लोग बजाबता 10 रुपया सदस्यता शुल्क देकर इसका प्राथमिक सदस्य बन रहे हैं। और आज ये संख्या, जन सुराज परिवार की संख्या करीब 1 करोड़ 25 लाख के आसपास है। इतने लोग पूरे बिहार में जन सुराज से जुड़े हैं। हम लोगों का मानना है कि ये लोग बदलाव की चाहत रखने वाले लोग हैं। ये वो लोग हैं जो पिछले 30 वर्ष से विकल्प के अभाव में लालू के डर से भाजपा और भाजपा के डर से लालू को जो वोट देने की परिपाटी है, उससे निकलकर एक ऐसी व्यवस्था को बनाने में अपना हिस्सेदारी चाहते हैं जिसमें जाति पाति नहीं, हिंदू मुसलमान नहीं, 5 किलो अनाज नहीं, मंदिर मस्जिद नहीं, 400 रुपया के पेंशन के नाम पर समाज को न बांटा जाए, बल्कि यहाँ पर आमूल चूल परिवर्तन की एक व्यवस्था की जाए जिसमें बिहार में बच्चों के लिए पढ़ने के लिए देश में सबसे अच्छी सुविधा बने। बिहार में अगले 1 साल में, इसको ध्यान रखिए, 1 साल में मजबूरी में किया जाने वाला पलायन निश्चित तौर पर रोक दिया जाए। और यहाँ के बुजुर्गों को जो 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के हैं, 30-35 साल अपनी पूरी जवानी, अपना बचपन बिहार की कुव्यवस्था की वजह से बर्बाद जिनका हो गया, कम से कम 60 वर्ष से ज्यादा उम्र होने पर वो एक इज्जतपूर्ण जिंदगी जी सके, इसके लिए उनको 2000 रुपये महीने की व्यवस्था जरूर की जाए। इसी संकल्प के साथ इस अभियान को शुरू किया गया है। और अभी बिहार बदलाव यात्रा के तहत मैं हर विधानसभा क्षेत्र में कम से कम 2 छोटी सभा कर रहा हूँ। उसी के तहत कल हम लोगों ने औराई में एक सभा की और दूसरी सभा सीतामढ़ी में टुकड़ी में की। आने वाले समय में आप ऐसी सभाओं की संख्या को बढ़ते हुए देखेंगे। इन सभाओं के जरिए लोगों को एक बार फिर से जन सुराज की क्या परिकल्पना है, ये विचार क्या है, गरीबी से निकलने का रास्ता क्या है, लोगों को मैं फिर से याद दिलवा रहा हूँ, उनको संकल्पित करवा रहा हूँ। इस अभियान में भी वोट नहीं मांगा जा रहा। हम ये नहीं कह रहे कि जन सुराज को वोट दीजिए। लोगों को एक ही संकल्प दिलाया जा रहा है कि वर्षों की आपकी बदहाली एक झटके में 5 महीने में खत्म हो सकती है अगर आप ईमानदारी से 2 ही काम करना है। जो जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है, वो नेता चाहे आपके जाति का हो या धर्म का,
दल का हो या गांव का, उसको वोट नहीं दे। इन सभाओं में लोग दो ही संकल्प ले रहे हैं। पहला संकल्प कि जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है, वो चाहे हमारे जाति का हो, धर्म का हो, गांव का हो, दल का हो, उसको हम लोग वोट नहीं देंगे। और दूसरा संकल्प हम लोग ले रहे हैं कि पहली बार बिहार में लोग, हर एक व्यक्ति अपने अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के शिक्षा और रोजगार के लिए वोट करेगा। इस बार हम लोग को दूसरा कोई विषय नहीं चाहिए। पहले बच्चों की शिक्षा और रोजगार हो जाए तो हम लोग बाकी चीजों की चिंता करेंगे। मैंने आगे बढ़कर ये भी कहा है और आपके माध्यम से मुजफ्फरपुर की धरती पर उसको दोहरा रहा हूँ कि चाहे प्रक्रिया हो, उसमें गलती हो सकती है। तो अगर जब स्वराज का जो उम्मीदवार होगा वो अच्छा व्यक्ति नहीं है, अगर उससे बेहतर व्यक्ति कोई दूसरे दल से खड़ा है, मैं जब स्वराज का अगुवा होने के बावजूद कैमरे पर लोगों से अपील कर रहा हूं कि अगर जब स्वराज से भी कोई गलत व्यक्ति खड़ा हो जाए तो उसको वोट मत दीजिए। आप एक ही संकल्प कीजिए कि बिहार में अच्छे व्यक्ति को वोट देंगे, अपने बच्चों के लिए वोट देंगे, बिहार में शिक्षा और रोजगार के लिए वोट देंगे। यही संकल्प को फिर से घर घर जाकर पहुंचाने के लिए बिहार बदलाव यात्रा हमने शुरू की है। सभी साथियों के सहयोग से आप देख रहे हैं कि ये कारवां बढ़ रहा है, लोगों को भीड़ दिख रही है। मुझे लोगों के आंखों में वो आशा दिख रही है, वो विश्वास दिख रहा है कि शायद बिहार की भी किस्मत अब 5 महीनों में बदलने वाली है। शायद बिहार में भी जिन्होंने सारे विश्वास खो दिया था, जिसका होप खत्म हो गया था, जिन लोगों ने मान लिया था कि बिहार में कुछ नहीं हो सकता है, उसको भी अब ये भीड़ दिखा रही है कि नहीं, हम लोग जातियों में बटा हुआ समाज हमको मानता है। लेकिन जब अपने बच्चों की बात आएगी, जब बच्चों की शिक्षा रोजगार की बात आएगी, जब बिहार के सम्मान की बात आएगी, तो हम लोग सारे एक हैं और बिहार के बच्चों के भविष्य के लिए सब मिलकर एक नई व्यवस्था बनाएंगे। आपका जो इसमें सवाल है, आप सवाल कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सवाल नहीं है तो हम लोग आगे बढ़े। जी नहीं सर, और बोल रहे हाँ मेरे भाई, आप कितने दिन से पत्रकारिता करते हैं हमको मालूम नहीं है, लेकिन अगर आप मुजफ्फरपुर में पत्रकार हैं तो मुजफ्फरपुर में कम से कम 1 महीना जो मैं गांव-गांव पैदल चला हूँ और यहाँ की सभाओं में मैं क्या कहता हूँ, आप जरा जाकर उसको भी सुनिए। मैंने कोई वादा ऐसा नहीं किया है कि क्या हो जाएगा। हम तो भाषण की शुरुआत में ही कहते हैं कि अगर आप मेरे बात पर भरोसा करके वोट करोगे तो जैसे आपके साथ पहले धोखा हुआ है वैसे मेरे साथ भी धोखा हो सकता है। लेकिन अगर आप सही रास्ते पर चलकर वोट करोगे, हम तो मन से कहते हैं जिसको वोट देना है तो, क्योंकि बिहार में लोगों की लोकतंत्र की जो समझ है उस पर धूल जम गया है। लोकतंत्र में इसका महत्व नहीं है कि वादा तेजस्वी यादव कर रहे हैं कि प्रशांत किशोर कर रहे हैं। लोग वोट मोदी को दे रहे हैं कि जगन्नाथ को दे रहे हैं। महत्व इस बात का है कि आप वोट किस बात के लिए दे रहे हैं। वोट अगर आप मंदिर बनाने के लिए देंगे तो आपके बच्चों के लिए पढ़ाई नहीं होगा। वोट अगर आप जाति के जनगणना के लिए देंगे तो आपके बच्चों के लिए रोजगार नहीं होगा। वोट अगर आप बिजली के लिए देंगे तो बिहार में तरक्की की बात नहीं होगी, इसमें बिजली का एक बल्ब लटकेगा। ये बात समझाई जा रही है। अगर पत्रकार होने के नाते 2 बरस 3 बरस देखने समझने के बाद आपको ये पता ही नहीं चला कि जन स्वराज का विचार और प्रयास क्या है, इसीलिए तो बिहार को सुधारने में इतनी मेहनत करने की जरूरत है। आप खुद को पत्रकार बता रहे हैं, दिन रात अपने को राजनीतिक विषयों पर चर्चा करने का पुरोधा बने हुए हैं और आप ये भी नहीं ध्यान दे रहे हैं कि हम लोग कह क्या रहे हैं। जो कह रहे हैं उस पर सवाल कीजिए, जो नहीं कह रहे हैं अपने दिमाग में बनाए हुए हैं उस पर सवाल मत कीजिए। सीतामढ़ी में आप गए थे रेप पीड़िता से मिलने के लिए, क्या तुरंत भी जाएंगे? सीतामढ़ी में कल रात में गया था। नागपुर में जो घटना हुई है, विभत्स घटना हुई है,
एक 11 साल की बच्ची के साथ 4 या 5 लोगों ने गलत काम किया, उसको पूरी तरीके से विभत्स तरीके से उसकी हत्या कर दी गई है। उससे मिलने गए थे। जहां तक बात पुणे की है, जिस दिन घटना हुई है उसी दिन बीएमसीएच में सबसे पहले जन स्वराज के लोग ही पहुंचे थे। उस बच्ची के घर उसी दिन यहाँ राज्य के जिले के सारे साथी गए, राज्य के लोग गए, जन स्वराज के अध्यक्ष गए, हम लोग राज्यपाल से मिले और आगे हम लोग कल परसों में ये निर्णय भी कर रहे हैं, आपस में बैठ रहे हैं। ये जो रोजाना की घटना हो रही है, पुणे की घटना जो है वो सिर्फ रेप का मामला नहीं है, वो स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही का मामला है। तो हम लोग ये तय करने जा रहे हैं कि इसके लिए जो मंगल पांडे जो यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री हैं, सबसे पहले मंगल पांडे के खिलाफ आवाज प्रशांत किशोर ने उठाई है। हमने ये कहा है कि ये वही आदमी है, जब स्वास्थ्य मंत्री थे तब कोविड हुआ था और आपने हमने देखा था कि कोविड के दौरान बिहार के लोगों की, यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था की गलत कमियों की वजह से क्या दुर्गति हुई थी। फिर यही आदमी बना हुआ है मुख्यमंत्री। जो पुणे की जो बच्ची थी वो 4 दिन यहाँ पर एनएमसीएच में रही, फिर जब उसको पटना रेफर किया गया है तो वहाँ पर लोग बता रहे हैं कि एम्बुलेंस में वो 4 से 6 घंटे तक वेट करती रही, वहाँ पर उसको एडमिशन नहीं मिला। तो मुझे लगता है कि जो दोषी हैं रेप के, उनको वो लोग गिरफ्तार हुए हैं, कानून के हिसाब से उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन सबसे बड़ी कार्रवाई उन लोगों पर भी होनी चाहिए जिनकी वजह से उस बच्ची को चिकित्सीय सुविधाएं नहीं मिली, उसको जो सुविधा मिलनी चाहिए तो नहीं मिली, जिसकी वजह से उसकी जान गई। तो निश्चित तौर पर जन स्वराज में दल के तौर पर भी और हम लोग व्यक्तिगत तौर पर भी मंगल पांडे को बर्खास्त किए जाने के या उसके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। अगर ये नहीं हुआ तो जन स्वराज इसको आगे बढ़ाएगा, आंदोलन के तौर पर बढ़ाएगा। और आपको मालूम है, अगर हम इस विषय को हाथ में लेके तो हम सिर्फ कैमरा के लिए काम नहीं करते हैं, हम लोग उस परिवार से बात कर रहे हैं। अगर वो लोग लड़ाई लड़ना चाहते हैं, अगर वो लोग ये मानते हैं कि बिहार के स्वास्थ्य विभाग के पीएमसीएच के लोगों की गलती की वजह से उस बच्ची की मृत्यु हुई है, तो हम लोग जन स्वराज परिवार पूरी ताकत के साथ उनके साथ खड़ा होगा और मंगल पांडे को काम करना मुश्किल कर देंगे, उनका घेराव करेंगे, उनसे सवाल जवाब करेंगे। उनको ये बताना पड़ेगा कि क्यों ये गलती हुई और अगर गलती हुई तो इसकी जिम्मेवारी तय की जानी चाहिए, वो अभी तक क्यों नहीं हुई है। प्रशांत किशोर जी, संभावी चौधरी ने आपसे सीधा आपको मैदान में आने की बात कही है समस्तीपुर से, और उन्होंने सीधा आपको चैलेंज किया है। सबके बातों का जवाब देना जरूरी नहीं है। रह गई बात समस्तीपुर की, तो भाई जन स्वराज और प्रशांत किशोर समस्तीपुर से अकेले नहीं 243 सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। जिसको जितना दम है, जिनका नाम ले रहे हैं उनको, उनके पिताजी को, उनके पिताजी के नेता को, जिसको जितना दम है। हम तो हरनौत में गए और वहां पर उनके गांव में घुस के बताया कि यहाँ पर भी तुमने अपने लोगों के साथ कुछ नहीं किया है, अपने लोगों को कुछ नामदेह काम नहीं किया है। तो प्रशांत किशोर और जन स्वराज के लोग किसी से डरने वाले नहीं है। जिसको दम हो वो आए और क्षेत्र में आजमा ले। ना हम राघोपुर जाने से डरते हैं, ना हरनौत कल्याण बिघा जाने से डरते हैं, ना सिवान में जाकर लोगों को बताने में घबराते हैं कि मंगल पांडे इस तरह के स्वास्थ्य मंत्री हैं और लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं। अच्छा, दलित है, इसका भी उन्होंने आरोप लगाया कि दलित हुई इसलिए मुझे प्रताड़ित करने का प्रयास किया जा रहा है। भाई देखिए, ऐसा है